वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने दो मेथड को हमने कंप्लीट कर लिया था टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। पहली हमने मेथड देखी थी उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमारी क्लास नंबर 2 थी, है ना। क्लास नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था। क्लास नंबर हमने 1 में किया था डिस्कस द मेथड ऑफ टू फाइंड आउट द एलसीएम, है ना। लघुत्तम समावर्तक को ज्ञात करने के हमने दो मेथडोलॉजी को हमने यूज़ करा था। पहला था हमारा प्राइम फैक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मैंने आपके लिए बताया था कि जो आपने स्कूल लेवल में बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको, है ना। टीचर्स आप लोगों के लिए 2-3 नंबर दे देते थे और आप उसका एलसीएम निकालते थे। दूसरा मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पर होता है क्या है कि जब हम क्वेश्चन वगैरह हम सॉल्व करते हैं, हमने इसमें ये उस दिन ये समझा था उसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे लिए आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट होता है क्या है हमारे लिए, कभी कभार जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कभी कभार हमारे स्टक करती है, मतलब अटकते हैं उसमें। अटकते इन द से मतलब क्वेश्चन वो हमारे ब्रेकर का काम करता है, वो मेथड यूज करते हैं। तो एक मेथड है वो फाइंड आउट करने के लिए, जिसके देखा है एक मतलब इंपॉर्टेंट मेथड मान लो, कोई मेथड नहीं है। वो क्या है, जो टीचर जब पढ़ाते पढ़ाते एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक ऑटोमेटिक एक कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। हम तो वो वाला हम कंसेप्ट डेवलप करेंगे टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, हमको इसी कंसेप्ट पर बेस पर हम सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ की। जैसा कि मैंने क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि हमको 80 to 90% जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है एलसीएम एंड एचसीएफ के, वो हम यूज करेंगे बाय द ऑप्शन, और सेकंड हमारे डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम और बाय द ऑप्शन, और थर्ड हमने समझाया था आपको डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जिन लोगों को डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझा होगा, है ना, 2 का 4 का 8 का 7 11 13 3 एंड 9 को, जिनको बहुत अच्छे आ रहा है समझ में, वही हम उसी को यूज करके हम सॉल्व करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन को, पहली बात। ठीक है, तो अब डिविजिबिलिटी रूल को बहुत अच्छे से पढ़ें। हमने डिविजिबिलिटी रूल हमने 2 बार इसको पढ़ चुके हैं। हम फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम चैप्टर में, और सेकंड टाइम हमने पढ़ा है किसमें, एलसीएम एंड एचसीएफ में, लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 2 में। ठीक है, 3 था हमारा डिजिटल सम वाला, तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से देखा होगा आपने वो वीडियो। जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो देख लें, बट कोशिश करना कि आप लोग वो देख कर ही क्लास आपने ज्वाइन करी होगी। आई होप मैंने सबको मैसेज कर दिया था, सबने उस चीज़ को समझा है। ठीक है, अब मान के चलो, अब चीज़ों को समझना है। ये जो इम्पोर्टेंट जो मेथड जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट जो मेथड जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, इसका कैसे हम फाइंड करेंगे एलसीएम। मान के चलो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर दिए, 3 नंबर दिए मैंने। कौन से दिए? 3 नंबर दिए। जैसे एक दिया मैंने 91, 65 और 143। मैंने बोला आप लोगों को इसका एलसीएम बताना है। इसका एलसीएम क्या है? 91, 65 और 143 का व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, है ना। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये कितना हो रहा है? 13 × 7, और ये कितना हो रहा है? 13 × 5, और ये कितना हो रहा है हमारा? 11 × 13। यही हो रहा है ना। इसको एक हिसाब से देखा जाए, इसको मैं 13 × 11 लिख रहा हूँ, इसी हिसाब से समझ में आ जाए। बात समझ आ रही कि नहीं? अब हमें इसको क्या पता करना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो आप लोगों ने वैसे भी सीखा होगा फैक्टर कि जो तीनों में जो कॉमन रहता है, तो वो तो हम तो तीनों चीज़ें लिखना है हमारे लिए, मतलब हाईएस्ट पावर, है ना। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये जो मेथड है, इसमें दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन हम अप्लाई करेंगे दोनों, ये मान के चलो, है ना। मतलब इस वाले मेथड में वो तो यूज करेंगे ही करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब वो क्या है, इस मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही है 100% पूरी तरीके से। ठीक है, अब समझो चीज़ों को। क्या ये तीनों में चीज़ें रिपीट हो रही, तो 30 13 13, तीनों में तो 30 लिख दिया। अब हमारे पास क्या नंबर बच रहे हैं? 7 5 11। अब 7 5 11 का यहाँ पर ये भी टर्म लिख देंगे हम। ऐसे ही सीखा था कि नहीं? सीखा था कि नहीं? तो अभी मैं क्या थोड़ा इजी एग्जाम्पल लेकर हमने समझाया इसको, इजी एग्जाम्पल लेकर समझाया हमने इसको। ठीक है, तो क्या आएगा इसका भाई आंसर? हम मल्टीप्लाई करेंगे तो है 11 × 13 कितना होगा हमारा? 143 होगा, है ना। और 7 पन्ना कितना हो रहा है? 35 हो रहा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई? 30 है ना। 5 का मल्टीप्लाई को 5 या 15, 5 समथिंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5005, 5005। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5005 इसका प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ने कैसे करा इसको, तो समझ लो जैसे ये 35 लिखा है ना, 35 इसको मैंने 30 + 5 के फॉर्म में कर दिया। 3 कैसे मल्टीप्लाई? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का बचा 2 बचा 1। ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को नहीं समझना है क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। हमारा जो चैप्टर उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये आपको ये समझ कि मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि हम अगर वो डिफाइन लगे जाएंगे तो हमारे लिए हमारा कोर्स हो नहीं पाएगा और हम यहीं अटकते रह जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका हमारा एलसीएम आ गया। ये क्या हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब
आपको मुश्किल है, ये थोड़ा बहुत समझ आया हो, इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान के चलिए कि मैंने दूसरा एग्जांपल लिया कि टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर 25, 35 और है नेक्स्ट हमारा 55। ठीक है, 25, 35 और है हमारा 55। अब चीज़ें समझो कि यहाँ पर ये जो मेथड है, ये जो मेथडोलॉजी है, ये वाली जो हम जो यूज कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों से बन पाएगी जिनको नंबर का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, इनको नंबर्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। मान के चला अगर मैंने बोला कि भैया 16 और 12 का हमको एलसीएम बताना, तब क्या बोल लोगे सर? तुरंत ही 180। जब हम बहुत सारे हम क्वेश्चन करते हैं, जब महीने भर में प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते करते, तो ऑटोमेटिकली कुछ कुछ हमारे माइंड में स्ट्रक्चर बन जाते हैं कि भैया ये जो, जैसे मैंने 143 बोला, तो आपको ये नहीं बोलना कि 143 इज़ द प्राइम नंबर, वो तो है, ये वो सब जानते हैं, बट थोड़ा उसको अलग तरीके से सोचना है कि 143 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द 13 × 11। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? है ना? तो मेरा बोलने का मतलब वही है। तो अब ये मान के चलो अगर हम 25 और 35 का अगर हम एलसीएम निकालते इन दो नंबर का सिर्फ और सिर्फ, तो हमारा एलसीएम आता है 175। 25 सत्ते हमारा होता है 175 और 35 पंचे भी हमारा क्या होता है? 175 होता है। बात समझ आ रही कि नहीं? 25 सत्ते हमारा होता है 175 और 35 पंचे हमारा 175 होता है। तो ये हम एलसीएम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? हम एलसीएम निकाल रहे हैं। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? तो इन दोनों का निकालो तो 175 आ गया, फिर इंटू करेंगे, और ये 55 में क्या नंबर? 11 × 5 है। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास जो 11 × 5 है, तो 175 में ऑलरेडी 5 है। 175 में ऑलरेडी 5 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें हमारा। क्या कर रहा है? 5 एग्जिस्ट कर रहा है हमारा इसमें। ठीक है, जब हमारे पास 5 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको 5 लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास 11 बच रहा है, तो हम इस 11 को हम साइड में लिखेंगे। 11, 15, 55 की 5/5। ठीक है, और 11, 77 और 5 कितना हो जाएगा? 11 कितना हो रहा है? 11, 5 55 बचा 5, है ना? ये समझ आ रहा है कि फिर से समझ लो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पूजा अभी स्टूडेंट आई है, नहीं समझ लो। ये जो मेथड बता रहे हैं हम अभी हाल, ये हम फाइंड कर रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट मेथड है टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि सबसे हिट एंड ट्रायल का कंसेप्ट अप्लाई करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मीनिंग एंड में यही निकलता है, पर मैं फिर से बता रहा हूँ इस चीज़ों को। अगर हम 25, 35 का अगर एलसीएम लेते तो वो हमारा 175 आता है ना? क्या आता है? 175 आता है। ठीक है, अब 175 के अंदर 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको 5 लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब हमें क्या करना है? अब इसके बाद 11 है, तो हम इस 11 को हम साइड में लेके देंगे, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इन तीनों नंबर का। इन तीनों नंबर का ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक हिसाब से आपको इस मेथड का सिर्फ और सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में और 100% फिट हो जाएगा। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, है ना? ऐसा नहीं कि एक बार में बता देंगे सर तो दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे, तो समझाने में तो टाइम लगेगा ही मुझे, है ना? इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब हम इसमें ये हमारा है, तो इसका मल्टीप्लाई 11, 75 5 बचा 7, 11, 77 और 7 कितना हो रहा है हमारे पास? 11, 77 और 7 कितना होगा? 77 और 7 कितना होगा? 83 होगा ना कि 84? बोलो क्या होता है? तुमको जोड़ना नहीं आ रहा है? हैं? तुमको जोड़ना नहीं आ रहा है? 77 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? जो कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे। हैं? कितना होता है? हैं? 84 ना? तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे तो 8 हमारा कैरी हो जाएगा। 11 बन जा, 11 और 8 कितना होगा? 1945। ये हमारा इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1945। कोई डाउट? तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे। अब आप लोग मुझे बताना है, थोड़ा सा कोशिश करना आप लोग कि इसका एलसीएम क्या आएगा। मान के चलो मैं फिर से 3 नंबर दे रहा हूँ, ये 3 नंबर में दे रहा हूँ। मान के चलो 45, 48 और है हमारा 60। इनका एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का? व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर, है ना? इसके बाद हम ये टॉपिक हमको क्लोज करना है, फिर हमको क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, थोड़ा मैं बता दिया ये वाला मेथड, इसलिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी आप लोगों को। ठीक है, चलो बताओ इसका क्या आएगा एलसीएम? व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स? हैं? बचपन से पढ़ते आए होंगे कि 45 और 60 का हम जब भी एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम हमेशा 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने 180 लिख दिया। अब ध्यान से रखो, अभी यहाँ पर लिखा है क्या है? 48 है, तो 48 के अंदर क्या आ रहा है? 12 × 4 हो रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा जब 35 आ रहा था तो 15 × 4 मान लो, और इसको मान के चलो 15 × 3 मान लो, इसको 15 × 4 मान लो। ठीक है, तो अगर देखा जाए
अगर देखा जाए 15×3 15×4 समझाने के हिसाब से समझा रहा हूँ भी, समझो 15 है और ये तो 15 के अंदर तो 180 तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, और 3 और 4 भी 180 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ का 4 भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बचा क्या है यहाँ पर, क्या बचा है यहाँ पर, 4 यहाँ और यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस प्रकार से हम 4 को यहाँ पर साइड में लिखेंगे हम। बचा है क्या यहाँ पर 12, तो 12 तो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जो 180 है ये 12×15 का प्रोडक्ट होता है। अब ये हम जब क्वेश्चन करेंगे, बार बार पढ़ते हैं, 1-2 महीने पढ़ाई करेंगे, तो ये चीज़ें दिमाग में डेवलप होती हैं। बट मुझे इस कंसेप्ट को सिर्फ और सिर्फ तुमको एक हिसाब से परिचय कराना मेरा मकसद था। क्या कराना, परिचय कराना मकसद था। जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो और चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। अभी इससे घबराओ मत कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी बात समझ आई कि नहीं, इज इट क्लियर है ना। मुझे थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देना था, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में बैठेगा। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब हम। तो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमने, हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव सॉल्व, कितने हो गए थे सॉल्व। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस कर लिया था हमने क्लास नंबर 1 या 2 में, ठीक है। तो अब ये है हमारा, इफ़ 7129P465 इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ P इज। इसमें से P की वैल्यू क्या है, ये मान के चलो कि यहाँ पर कोई ना कोई एक नंबर है, यहाँ पर क्या है, ना कोई एक नंबर है। यहाँ पर P की जगह जो नंबर हो सकता है वो हमारा 0 से लेकर 9 के बीच में कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो हमें ये बताने कि यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर मान के चलो जो नंबर है वो हमारा डिवाइड किससे होता है, 9 से, तो यहाँ पर कौन सी डिजिट होगी, 0 1 2 3। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 में से कौन सी डिजिट होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ट्राई फ्रॉम योर साइड फर्स्ट। चलो देखें आगे हम, जिनसे नहीं आ रहा है बताऊँ क्या, मैं जिनसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन ये बताऊँ। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर दे रखे कोई नहीं नंबर है 7129P465 इज डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबल मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल सम अप्लाई करते हैं, पता है ना क्या होता है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय द 9 टू एनी ऑफ द नंबर, व्हाट एवर द रिमाइंडर वी गॉट दैट इज़ द डिजिटल सम ऑफ द गिवन नंबर, यही होता है ना हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई कर देंगे। अगर डिजिटल सम इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं तो 7 और 2 ये हमारा 9 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। 9 ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, 5 और 4 ये भी हमारा बाहर हो, तो 6 और 1 क्या हो गया 7। और ये P है तो प्लस का P हम लिख देंगे यहाँ पर, 7 + P। अब ये बताओ, अगर हमारे लिए किसी भी नंबर को डिविजिबल बताना 9 के थ्रू, तो मतलब क्या बोलोगे, जो नंबर 9 से डिवाइड होगा अगर डिजिटल सम अप्लाई करते हैं, है ना, तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो अगर डिजिटल सम इसका 0 बनाने के लिए या फिर इसका डिजिटल सम 0 होना चाहिए या फिर डिजिटल सम उसका 9 आना चाहिए, क्योंकि हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा है हमने कि डिजिटल सम ऑफ द 9 ऑफ द एनी ऑफ द नंबर, आंसर क्या आता है हमारा 0। तो या P की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी 2 थी, 7 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो 9 बनाने के लिए हमको P की अगर वैल्यू 2 रखते हैं तो P की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर वो डिजिट 2 होगी हमारी, क्या होगी T। तो D का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी इज़ 2। ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है। समझ आया इतना। अगर मान के चलो यहाँ पर 7 की जगह 3 होता तो फिर हमारे P की वैल्यू क्या हो जाती, क्या हो जाती हमारे यहाँ P की वैल्यू 6 हो जाती, फिर हो जाती ना। P की वैल्यू कितनी हो जाती है 6, 9 बनाने के लिए। अगर मान के चलो 7 की जगह यहाँ 8 होता तो P की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती, क्योंकि हमको यहाँ पर जो देना है सम कितना देना है 9 होता है, क्योंकि डिजिटल सम ऑफ द 9 क्या होता है 0। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे होंगे सर हाँ इसको हमको अगर इसको 0 बनाना ही है, क्या फिर आप इसको 9 बना लो या फिर आप 0 बना लो, ठीक है। अगर आप इसको मान के चलो 0 बनाना है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 7 है, अगर मैं चाहूँ तो सर पे माइनस का 7 ही रख सकते हैं, तो रख लोगे तो 7 - 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने वैल्यू किसकी रखी -7 रखी, क्या रखी यहाँ पर -7, और हमारे पास मतलब -7 रखी, मतलब रिमाइंडर क्या हो रहा है -7 आ रहा है। पर ध्यान रखना, मैं आपके लिए सिखाया था मैंने एक चीज़ कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर नेगेटिव आप ले भी रहे हो तो आप उसको पॉजिटिव बनाओगे बाय एडिंग द डिवाइजर। डिवाइजर हमारा क्या 9 की चीज़ चल रही है, 9 से डिवीजन कर रहे हैं, तो 9 को हम ऐड करेंगे, तो 7 + 9 भी करोगे तो भी हमारा आंसर 2 ही आएगा। तो यू कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यू। तो इस प्रकार हम पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलो ना, हम तो 7 + 2 9 बना के चलो, तो 2 आ जाएगी वैल्यू, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े अब हम।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 91, है ना, कि इन 4 में से, है ना, कौन से नंबर्स, मतलब जो 91 है इन चारों में से किस नंबर से डिवाइड होगा, 91 से इन 4 में से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, ये हमारा क्वेश्चन है ना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से आपको ये बताना है कि अगर हम डिवाइड करते हैं 91 से, है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से, मुझे बताइए इसका आंसर। 5 डिजिट के सभी नंबर है, 5 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है 5 डिजिट के ही हैं। जहाँ भी 4 या 3 होगा, है या 6 हो गया, 7 होगा, तो उनको तुरंत ही इग्नोर कर देना। ऑप्शन में कभी कभार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। लिस्ट पूछा है, लिस्ट तो समझ लो जिनको नहीं आ रहा है। जो हमारे पास जो 91 है, ये जो 91 है, ये किन नंबर का प्रोडक्ट है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है ना। 13 × 7 किसका प्रोडक्ट है, 13 × 7 2 नंबर का प्रोडक्ट है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमें ये बताना है इसमें से कि भैया कौन सा नंबर इससे डिवाइड होगा। अब यहाँ पर अब हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है, अब जो नंबर 91 से जो डिवाइड होगा, उसका मतलब ये है कि वो नंबर हमारा 7 से भी डिवाइड होना चाहिए और 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से भी और 13 से भी। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी है 13 और 7 की। क्या था, व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द 13 7, और एक नंबर और था, वो था 11। 7 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या थी, आपके लिए मैंने बताया था, ध्यान करो, वो अप्लाई करेंगे हमें यहाँ पर। तो मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बताओ। देखो जिनसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन में पूछा है। अब हमने देखा है कि हम राइट साइड से हम 3-3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, राइट साइड से 3-3 नंबर का हम डिजिट पेयर बनाते हैं। अगर हम पहले वाला नंबर लेते हैं 273 और ये 10, 283 में से 10 जाएगा तो हमारा 273 आएगा। तो क्या 273 अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या डिवाइड हो जाएगा क्या 13 और 7 से, नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है 10101, मतलब ये कितना रहा 101 और यहाँ पर 10, 101 में से 10 गए तो हमारा है 91। क्या रहा है 91, तो ये 13 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 100 और ये क्या लिखा है, फिर ये डी वाले पे जाते हैं। ये कितना रहा 192 और 10, तो यहाँ पे कितना रहा 92 आएगा। तो 92 तो है नहीं 13 और 7 से। अब ये बचा यहाँ पर 100 और मतलब 0010, मतलब इसका मतलब 3 का पेयर, मतलब 10 और यहाँ पे क्या 10 में से 10 का मतलब 0 हो रहा है। बात समझ रहे कि नहीं, मतलब 0010 ये हमारा डिवाइजन, मतलब ये भी हो रहा है 13 और 7 से। पर ध्यान रखो हमको लिस्ट पूछा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, लिस्ट पूछा उन्होंने। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई डाउट। ठीक है, तो और आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई डाउट। और नेक्स्ट लिखो 4th क्वेश्चन, लिखो 4th क्वेश्चन है, लिखेंगे द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर that is exactly divisible by 81 is। ठीक है, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ 99989, ऑप्शन ए है, बी है हमारा 99954, सी है ऑप्शन हमारा 99891, और डी ऑप्शन है हमारा 59876, 99876। चलो ये हमारे पास 4 ऑप्शन, कि इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर 81 से डिवाइड होगा, और वो जो नंबर निकालना है वो 5 डिजिट का बताना है, वो लार्जेस्ट बताना है। 5 डिजिट के तो देखा जाए तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी होता है हमारा नंबर। ठीक है, 10,000। ठीक है, बट उनने क्या पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है, तो हमारा सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर ये होता है ना, 99,999। ठीक है,
तो अब हमें ये तो होगा नहीं, उनको पूछे 81 से जो डिवाइड हो वो बताना इन 4 ऑप्शन में से। तो ट्राई करो सबसे पहले अपनी तरफ से, है ना। हिंट दे देता हूँ, जो 81 है मतलब ये 9 × 9 का फॉर्म बन रहा है, मतलब हम इसमें अप्लाई करेंगे डिजिटल सम। क्या करेंगे अप्लाई? डिजिटल सम। तो जहाँ भी डिजिटल सम अप्लाई हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है आपका आंसर। चलो देखते हैं अभी हम, पहला हम देखते हैं, ये 9 तो सबको बाहर कर ही देना है, ये 8 आ रहा है तो ये तो होएगा ही नहीं 9 से, है ना। डिजिटल सम यहाँ पर 9 होना चाहिए या डिजिटल सम 0 होना चाहिए, मतलब डिजिटल सम 9 की वैल्यू ही 0 होना चाहिए। तो एक हिसाब से देखा जाए 9 जहाँ पर पेयर बने वही, ठीक है। ये भी बाहर हो जाएगा, है ना। बस 8 9 1 ये लिख दिया मैंने, यहाँ कोई होगी मिस्टेक, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये भी हो रहा है, मतलब ये भी डिवाइड हो रहा है हमारा, किससे हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है हमारा, ठीक है। 999 8 9 1 भी डिवाइड हो रहा है, ये 9 9 बाहर हो तो 9 से बाहर 8 1 9 ये भी हो रहा है, 9 9 ये भी हो रहा है, और 8 और 7 कितना 15 6 की 2 3 ये नहीं हो रहा है हमारा, ठीक। अब ऊपर ये भी 9 9 से हो रहा है और 5 4 ये, मतलब ये दोनों 9 9 से हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट पूछा हमारे लिए। तो 999 8 9 1 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 99,900 ये तो अच्छा, ये 891 लिख दिया मैंने, ये 6 डिजिट का नंबर हो गया। ओके, ये घटाओ फिर 6 डिजिट का हो गए तो हट ही जाएगा, ये तो नहीं होगा, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। फिर बात समझ आ रही ना। ये 8 9 1 है, बन ही रहने दो, ये 6 डिजिट का नंबर हो रहा है, हमको 5 का पूछा तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमको थोड़ा ध्यान रखना है ऑप्शन का, ठीक है। जिस प्रकार से मैं बताते आया हूँ कि एलसीएम एंड एचसीएफ के हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बाय ऑप्शन के, ठीक है। कोई डाउट किसी को? इज देयर एनी डाउट? हाँ, है ना। आगे बढ़ें, नेक्स्ट है, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब इन 4 में से छोटा नंबर बताना, इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, मतलब 5 से भी हो, 6 से भी हो, 8 से हो, 10 से भी हो, 12 से भी हो। 5 के डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या चाहिए कि लास्ट की 1 डिजिट, 25 की क्या देखी लास्ट की 2 डिजिट, 2 की देखेंगे तो लास्ट की 1 डिजिट, 4 की लास्ट की 2 डिजिट, 8 देखें तो लास्ट की 3 डिजिट, ये देखा था हमने, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं 10 से तो ये सब डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 2 से सबसे डिवाइड हो जाएंगे, मतलब बोथ फिर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 2 4, 4 से भी, ठीक है। तो 5 से हो रहे हैं, 5 से तो हो ही रहे हैं, 5 और 10 से तो सबके सब डिवाइड हो ही रहे हैं। अब क्या बचा हमारा 6 8 बार, तो 8 से हम चेक करते तो लास्ट की 3 डिजिट, है ना। यही होता है ना हमारा यूज, है कि नहीं। हमको छोटे से छोटा बताना, 8 से हम डिवाइड ये करते हैं हम पहला, तो 8 ही कम, 8 दूनी 16 बचे 2, तो ये डिवाइड हो रहा है क्या 180? नहीं हो रहा है, 180 डिवाइड नहीं हो रहा है 8 से। 8 से भी करते हैं, 8 से 24, ये डिवाइड हो रहा है 8 से। ये हो रहा है कि 120, 8 ही कम 8 बच्चे 4 5, चलिए ये भी डिवाइड हो रहा है 8 से, ये भी हो रहा है क्या 8 ही कम 8, ये नहीं हो रहा है। मतलब अब ये 2 नंबर हैं जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों 5 और 10 से भी हो रहे हैं, 5 और 10 से तो सभी हो रहे हैं, 8 से भी हो रहा है। अब ध्यान से रखो, अब लीस्ट का बोला है तो अब 240 तो हो रहा है इन सबसे, 120 भी हो रहा है सबसे, लीस्ट की बात करी तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा। एम आई राइट? ऐसे सॉल्व किया था पूजा, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 56 60 84 एंड 96, जो इन चारों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए इन सब में। लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब यहाँ पर एक लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता करना है, तो इन सबके एंड में देखो, अगर देखा जाए तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, तो लास्ट के 2 जीरो होते हैं, मतलब ये एक लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आप इसके स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा इनका। बात समझ आ रही कि नहीं? तो हमको इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि इन सब के लास्ट में 0 0 हटा देंगे, क्योंकि सब में है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबका एक नंबर ये निकलेगा। अब ध्यान से देखो, हमने कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में एक रूल पढ़ा था, द रूल फॉर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिन नंबर के लास्ट में 2 3, जिन नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 होता है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी आ, इसमें भी आ रहा, तो ये एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते हैं। ये है इसकी लास्ट में 6, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? हैं?
चलो इस चीज़ को ऐसे भी समझ लिया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो। देखो अगर हम 56, 60, 84, 96 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, अगर हम इन सब नंबर्स का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा एलसीएम, ध्यान से देखो। 8 7 56 है ना, और ये कितना हो रहा है 12 7 84 और 12 8 96, 12 7 84 12 8 96, मतलब 12 12 इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 12 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 12 तो हमारा इसमें आ ही रहा है ना, 12 हमारे इसमें आ रहा है। और ये कितना हो रहा है 56 होता है, 8 7 56 8 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 8। तो देखा जाए तो 96, 56 और 60 मतलब 12 और 12 ये इन सब का देखा जाए तो हमारा एलसीएम कितना हो रहा है इसके अंदर, ये 96 होगा कि नहीं। 84 और 96 के अगर एलसीएम लेते हैं दोनों में तो कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 96 आएगा कि 96 आएगा कि नहीं आएगा ना। अब ये हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर 8 × 7 बच रहा है, 8 × 7। अब ये जो 8 × 7 है तो 8 के अंदर ऑलरेडी ये 96 रहा, बट 7 किसी में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम साइड में मल्टीप्लाई में कर लेंगे हम 7, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7। बट ध्यान रखो यहाँ पर हमने 12 लिया था तो यहाँ पर 5 बच रहा था, तो 5 भी हम साइड में लेंगे हम, बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो रहा है 84, 96 और ये जो हो रहा है इन तीनों नंबर का हमारा एलसीएम कितना हो रहा था 96 हो रहा था। यहाँ से हमारा 7 बाकी रह गया तो हमने 7 लिख दिया, जैसे 5 बाकी रह गए तो 5 लिख दिया। जो हमने अभी स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट मेथड बताया था उसी का यूज़ करके हमने इसका आंसर बताया है कि इसका एलसीएम ये आया है। अगर किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना तो आप वैसे भी करके आप निकालोगे तो भी आपका एलसीएम यही आएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं। अब ये एक हिसाब से ये हमारा एक नंबर है, ये क्या है एक हिसाब से लीस्ट नंबर पूछा उन्होंने, पूछना लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब ये जो हमारे पास एक जो नंबर है ये क्या है एक नंबर है, और ये क्या है एक हमारे पास परफेक्ट नंबर है, क्वेश्चन में बोला ना यही। अब इसका परफेक्ट नंबर है तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इन सब का एक पेयर बनाना पड़ेगा कि नहीं, इन सभी नंबर का हमको पेयर बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो जो 96 है ये भी आपने में ऑलरेडी एक 16 × 6 का पेयर है यहाँ पर, 96 होता है, और 7 × 5 होता है। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 × 4 का फॉर्म बन जाएगा 16 का, ये 4 × 4 बन जाएगा। बात समझ आ रही ना। अब बाकी इन सब का तो पेयर कर नहीं सकते तो हमको इन सबको हमको एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, हम इसमें कितना ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना 675, तो ये 16 तो वही रहेगा ही, और ये कितना 6 × 6 कर दिया, मतलब 6 × 7 × 5 जो हमने लिखा है इसमें वापस से 6 × 7 × 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये इसका पेयर बन जाए, ये इसका पेयर बन जाए, ये इसका पेयर बन जाए, ये तो है ही ऑलरेडी पेयर 4 × 4 का। बस समझ, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा 7056000, जो हमने लास्ट में 00 हटा दिया था। इतनी बात समझ आई। तो इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा हमको आसान कौन सा लगा, ये समझ आ रहा है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन और जल्दी फास्ट हो जाएगा हमारा। समझ आए कि नहीं ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है तो थोड़ा यहाँ थोड़ा फंस से जाते हैं एलसीएम में, बट ऊपर वाली मेथड आपको आसान लगी होगी, ठीक है। तो देखो एलसीएम एंड एचसीएफ में क्या होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड होती हैं। कोई भी टीचर आपको किसी मेथड से आपको क्वेश्चन निकाल सकता है, और कोई बच्चा अपने दिमाग से भी कैसे में से निकाल सकता है। बात समझ रहे, क्योंकि यहाँ पर हम सहारा लेते हैं ऑप्शन का। जब भी हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं तो वहाँ पर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और जब भी यहाँ पर ऑप्शन का सहारा नहीं रहता तो वहाँ पर 1 या 2 ही कंसेप्ट होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, इतना क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एसएससी सीपीयू 2019 में आया था। क्वेश्चन है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 16, 24, 30, 36 एंड 45 एंड एक्स इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। एंड व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिविजिबल बाय 123। ध्यान से समझो, फिर से बता रहा हूँ। एक्स यहाँ पर एक छोटा एक ऐसा नंबर है जो कि इन 5 नंबर से डिविजिबल हो रहा है, 16, 24, 30, 36 और 45 से। छोटा नंबर है जो कि इन 5 नंबर से डिविजिबल वो हो रहा है, वही एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते हो, अगर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। बात समझ आ रही ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनके अपन स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो एक ऐसा एक एक्स का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है ना। उन्होंने ये पूछा है कि अगर उसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर हम 123 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा।
क्वेश्चन को देखो 2 से 3 चीज़ों से लिंक कर दिया, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया। पहले हम ये पढ़ते थे शुरुआत में कि 60, 24, 30, 36 में इनमें से कौन सा नंबर जो लीस्ट नंबर कौन सा जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। एक छोटा से छोटा नंबर ये निकालते थे कि इन 5 नंबर से डिविजल हो जाए, तो वो हमारा आंसर इस प्रकार से क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। ठीक है, अब ये वो वाला और ये वाला क्वेश्चन से जोड़कर एक थर्ड क्वेश्चन वैरायटी जोड़ दी, इसमें रिमाइंडर निकालने को बोल दिया। कुछ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, सबसे पहले आप कोशिश करो। ठीक है, कैसे करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं क्या है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 15, 20। इसमें से बताना है कि इन सब नंबर से 5 नंबर के सबसे बड़ा नंबर बताना है इन चारों में से कौन सा है जो कि इन चारों से डिवाइड हो जाए, इनमें से कोई एक नंबर है ऐसा। ठीक है, मुझे बताइए आंसर, आपके पास 1 या 2 मिनट है। चलो करो ट्राई। बताइए क्या है आंसर इसका। What is the answer for this question? Tell me. चलो देखते हैं जिनको नहीं आ रहा है। Let x be the least number divisible by 16, 24, 30, 36 and 45। हमारे पास ये नंबर दिख रहा है, तो एक चीज़ का हमको बहुत अच्छे से पता है कि 16, 24, 36 का हमारे पास जो एलसीएम आता है वो एलसीएम आता है हमारे पास 144। ये हमको बहुत अच्छे से रटा हुआ है। ठीक है, 144 आता है। ठीक है, आता है ना। 16, 24 और 36 का हमारे पास जो एलसीएम आता है वो आता है हमारे पास 144। ये हमने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने। ठीक है, अब क्या बच रहा है वहाँ पर 5 × 6 बच रहा है। क्या बच रहा है, जो 30 है यहाँ पर 5 × 6 बच रहा है, बट 6 तो हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे। 6 दूनी 12 बचे 2 है ना, 6 चौक 24, तो 6 तो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा। और यहाँ जो 45 है ये क्या होता है, 5 × 9 होता है, 5 × 9 होता है। तो यहाँ का 9 भी ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है। 69 जब 144, तो ये भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और 6 भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब एग्जिस्ट क्या नहीं कर रहा है, 5 और 5 ये दोनों बचे, तो 5 × 5 यहाँ पर हम लिख लेंगे। समझ आया। जो हमने शुरुआत में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो बताया था, ऐसे करना हमको, ऐसे में हमारा एलसीएम बहुत फास्ट आ जाता है। समझ आए कि नहीं। जवाब तो मैंने बोला था जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 16, 24 और 36 का इन तीनों का एलसीएम हमारा 144 होता है। इसके बाद 30 और 45 बचा है, इसको 5 × 9 लिखते हैं, और उसको हम क्या लिखते हैं, 5 × 6। उसका जो 6 ऑलरेडी 144 में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका जो 9 है ये भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। कोई डाउट किसी को है ना। अब बचा ये 5, और ये दोनों 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो इन 5 को हम साइड में लिख देंगे। बस जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते उसको हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया हमारा पूरा एलसीएम। इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25 हम 25 कितना 25 हो गया, 25 चौक 100 बचा 10, 25 चौक 100 110 का 0, फिर बचा कितना हमारे पास 11, 25 से कम 25 और 11 कितना होगा 36, ये आ गया 3600, ये आ गया हमारा एलसीएम। मतलब देखा जाए तो वो नंबर एक एक्स है, जो एलसीएम है यही हमारा एक्स है। मतलब वो नंबर जो है वो हमारे पास एक्स है, जो कि इन 5 नंबर से डिविजिबल हो रहा है। और 3600 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 60 के स्क्वायर करोगे आपका 3600 आएगा। बात समझ आ रही ना। अगर हम डिवाइड करते हैं 123 से, किससे डिवाइड करते हैं 123 से 3600 में से, तो हमारा क्या रिमाइंडर रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 123 से करोगे 3 मतलब 100 है, 300, तो 123 × 3 करोगे तो कितना होगा 369। कितना हो रहा है 369 हो रहा है। ये कितना हो रहा है 369। ठीक है, अब ये हमारा जब ये 369 हो रहा है तो मतलब ज़्यादातर मतलब 90 हो गया, 9 मतलब 90 हो गया ये। ठीक है, मतलब 90 मतलब 90 टाइम्स चला गया। तो ये कैसा जा रहा है हमारा 90 टाइम्स, माइनस का जा रहा है, क्योंकि 360 लिया ना, तो माइनस मतलब सीधी बात है। अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो अगर तुम इसको 30 बार ही मल्टीप्लाई करो तो 36 से 90 हो जाता है। ठीक है, 36 से 90 हो गया, 3690 हो गया। 3600 से यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया हमारा माइनस का 90 आएगा। सिखाया मैंने नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट सिखाया मैंने नंबर सिस्टम क्लास में भी आपको, और अभी क्लास नंबर 2 डिजिटल सम में भी मैंने आपके लिए सिखाया था कि हम कैसे नेगेटिव रिमाइंडर निकालते। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव का रिमाइंडर निकाल लिया, जो कि हमारा माइनस का 90 है। देखो कैसे 123 का मल्टीप्लाई 30 टाइम मल्टीप्लाई करते तो 3690, हम जस्ट नंबर ज़्यादा ले लेते तो माइनस का 90 आ गया। और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 123 से। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव का रिमाइंडर आता है तो हम उस डिवाइजर को ऐड करके उसको पॉजिटिव में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने प्लस का 123 हमने जोड़ दिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 33 आएगा ना। ऑप्शन में कहाँ है ये, ऑप्शन बी
ये हमारा आंसर आ जाएगा कि वो एक 33 है नंबर जो कि हमारा रिमाइंडर देता है 123 से डिवाइड होने के बाद। समझ आ रहा है इतना? कोई डाउट किसी को? इज देयर एनी डाउट? हाँ, कोई डाउट किसी को? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच 8, 12, 15 एंड 20 से। क्या है, हमको मतलब 8 से हम डिवाइड करें तो लास्ट के हम 3 डिजिट चेक करेंगे। ये हो रहा है क्या 8 एकम 8 15, ये नहीं हो रहा है। ये हो रहा है क्या 8 एकम 8 कितना बचे 2, ये भी नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि 8 एकम 8, हाँ 8 दूनी 16 बचे 2, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16 बचे 2। ये हो रहा है कि 9980, ये भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है ये 8 एकम 8, ये हो रहा है क्या बचे 2, कितना हो जाएगा हमारा? ये हो रहा है क्या हमारा 109, ये हो रहा है। ये लास्ट की 3 8 एकम 8 हो रहा है, तो बचा 8 दूनी 16, तो पूरा कट जाएगा ये। तो इससे ये हमारा राइट आंसर है। हमने 8 से ही चेक कर लिया है। ठीक है, किसी भी नंबर उठा के आप चेक कर लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम 5 को उठा के चेक करते तो ये भी 5 से, तो 5 से तो सभी हो रहे हैं। 12 से लोगे तो 4 × 3 लेकर चलोगे, है ना, 4 3 12, तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करोगे तो उससे हो रहा है क्या 50 से नहीं हो रहा है, उससे भी कर सकते थे। तो मैंने 8 शुरुआत में 8 था तो 8 ही को लेकर कर लिए। आप किसी से भी कर लो, आंसर आपका वही आएगा। कोई डाउट किसी को? इसका तो लास्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद ये हमारी क्लास डिसमिस हो जाएगी आज की। ठीक है, उसके बाद हम अच्छे लेवल पर हम क्वेश्चन करेंगे, हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि एलसीएम के पास रिमाइंडर के साथ रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, बताइए आंसर क्या है? व्हाट इज़ द आंसर? टेल मी। देखो जिनसे नहीं बन रहा है। पहला द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 52, 56, 78, 91। ठीक है, मतलब हाँ हम चेक करते हैं अभी हम। ठीक है, चेक करते हैं अभी हम 10th वाले का। अब यहाँ पर चेक करेंगे हम कि अब ये 52 है, 56 से 78, 91 है, मतलब 13 इसमें भी आ रहा है ना, 13 इसमें भी आ रहा है। ये कितना हो रहा है 13 × 4 होता है, बोला ना, ये भी 13 × 7 होता है। बस समझ आ रही है कि नहीं? मतलब बोलने का मतलब ये हो गया है कि आप 7 और 13, 7 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके यू कैन चेक द आंसर। ठीक है, यू कैन चेक द आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 13 और 7 से भी कर सकते हो, चाहो तो आप 8 और 7 से भी कर सकते हो। यहाँ भी 7 आ रहा है, बात समझ आ रहा है ना। यहाँ भी 13 × 6 आ रहा है, तो आप चाहो तो 13, 7 और 8 से आप किसी में से भी कर सकते हो। बट इन तीनों के डिविजिबिलिटी रूल में हमें सबसे आसान रहता है 8 का, बस लास्ट की 3 डिजिट हमें चेक करना पड़ती है। 13 और 7 का और 11 का वो जो कंसेप्ट है, राइट साइड से 3 का पेयर बनाओगे, फिर सब्सट्रैक्ट करोगे, फिर डिवीजन करके चेक करोगे हो रहा है कि नहीं। सच्चाई कि 8 के हम चेक कर लें। 8 में क्या कहते हैं, लास्ट की 3 डिजिट 290 हो रहा है क्या, 8 चौक 32, 8 3 24, 5 नहीं हो रहा है। ये भी हो रहा है कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो रहा है क्या, ये भी नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या ये नहीं। 8 से फिर इसका 8 एकम 8, ये कितना 10920 है कि 26 है, 10920 है, ये 20 है। अब ये हो रहा है कि हमारा 8 से 8 एकम 8, ठीक है, तो कितना बचा 1। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा 8 से। ठीक है, और ये हो रहा है क्या लास्ट का 8 7 6, ये नहीं हो रहा है हमारा। क्लियर? तो हमारा कौन सा हो गया आंसर, 10920 इज़ द आवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट? तो हमने 8 से हमने चेक कर लिया। आप चाहे तो 13 8 जिससे करना कर लो। मैंने 8 इसलिए लिया क्योंकि हमको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत एकदम दिमाग लगा के करना है कि भाई आराम से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, इतना तो सोचना ही पड़ेगा आपको एटलीस्ट। लास्ट है द नंबर बिटवीन 2200 एंड 2300 बाई ईच ऑफ द 12, 80, 21 एंड 70 इन सबसे डिविजिबल हो जाए। तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो 18 है ये भी 9 × 2 का फॉर्म है, 32 है ये भी 8 × 4 का फॉर्म है। तो फिर हम 8 पर चले जाएंगे, 8 का फिर डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो लास्ट में। तो 176 पर जाते हैं, इससे डिवाइड हो रहा है कि 8 एकम 8 बचे 1, 8 दूनी 16, ये तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ख़त्म। शुरुआती में हो गया सॉल्व। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़रूरी है एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए, जैसे मैं शुरू से बताते आया हूँ मैं अभी तक। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? तो आज की क्लास में मैंने कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जो एक इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। और जितनी भी छोटी मोटी प्री पुलिस वगैरह के एग्जाम है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं।
साथ ही साथ अब हम कल की क्लास में हम जो कल पढ़ेंगे हम, तो वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलसीएम के साथ साथ हमारा उसमें रिमाइंडर भी पूछ लिया जाएगा कि उन्होंने बोला कि एक जो नंबर है इन 4 से डिवाइड होने के बाद, है ना, उसका रिमाइंडर ये बचता है, तो वो नंबर क्या है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं अभी तक एग्ज़ाम में। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसको ज़रूर आप देखना, ठीक है, क्योंकि कल उसमें 4 से 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन को, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, और बाकी हम कल देखते हैं, ठीक है। कल मिलना टाइम पर, जो भी हमारा टाइम है, ठीक है, इट मीन्स नेक्स्ट क्लास में, ओके। और कल आपका परसेंटेज का वीडियो अपलोडेड हो जाएगा क्लास नंबर 1 समहाउ, ओके। सो यू विल सी यू डे आफ्टर टुमारो इन द रेगुलर क्लास LCM एंड SCF, और कल आपका परसेंटेज का मिल जाएगा, ठीक है। जिनको डाउट हो वो रखें, बाकी गुड नाइट।